पिता ने कहा बिल्कुल कैंसिल करो, ना धन है और ना वो जीवित रहेंगे। तो उनका ऐसा नहीं, प्यार भरी दृष्टि से एक बार वर्ण किया जाता है। मैं भारतीय नारी हूं, एक बार मैंने उनको वर्ण कर लिया। देवर्षि नारद जी से कहा 1 वर्ष तो बहुत होता है, अगर हम 1 मिनट भी पति पत्नी के रूप में रहे ना, हमारा जीवन सार्थक रहेगा। आप देखिए प्यार किसे कहते हैं। पिता ने जब ब्याह किया तो पुत्री की मौत, तो खूब दहेज हो, तो सब कुछ उन्हें, एक भी नहीं स्वीकार किया। कहा नहीं, मेरे पति जैसे रह रहे हैं, मैं वैसे रहूंगी। आप समझो प्यार किसे कहते हैं, पातिव्रत धर्म किसे कहते हैं, सुख किसे कहते हैं। पिता ने कहा हम तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध नहीं चल सकते, ठीक है। ऐसे ही जिस झोपड़ी में रहते थे जंगल में, वहीं जाके रहेंगे। नारद जी ने बता दिया था अमुक तारीख अमुक समय 1 वर्ष जीवित रहेंगे। बस रोज प्यार से सेवा करते, माता पिता की उनके और उनकी, कभी कोई याचना नहीं की, क्योंकि याचना करने का रास्ता ही नहीं रह गया था। वो तो लकड़ी बेच के जीवन यापन करते थे, और याचना करनी होती तो अपने पिता से प्राप्त भोग सामग्री एकत्रित कर लेती, महल बनवा लेती, वही जंगल में बनवा लेती। जो समय 2-3 दिन रह गए, खाना पीना सब उनको पता है ना। आखिरी दिन जो था तो सत्यवान से आज तक नहीं मांगा, एक बात मांगती हूँ क्या, आज अपने साथ मुझे ले चलो। उनका माता पिता की सेवा में अभी तक रही आप, और आज बोले यार मेरा मन है कि आप जहां जाओगे आज मैं आपके साथ रहूंगी। बताया नहीं, साथ में। माता पिता से भी अनुमति ले ली। बोले ये कौन सी बात है। माता पिता ने कहा आप जाना चाहते अवश्य जाइए, आज तक तो कुछ मांगा नहीं। और निरंतर मंत्र चल रहा है, भगवत मंत्र। और अपने पति के साथ वो लकड़ी काटने के लिए चढ़े, उनका सर दर्द कर, उनका सावित्री सर दर्द करा, उनका भगवान उतर आइए तुरंत, वो समझ रही आइए। और गोद में से सर रखा, शिव आंख मूंदी, सामने देखा भयंकर भैंसे पर सवार धर्मराज यमराज। वो देवी पवित्र ब्रह्मचर्य से रही, पति का वर्ण किया, इतने सामर्थ्य कि वो अव्यक्त स्वरूप धर्मराज को देख लिया। धर्मराज ने यमपास से जीवात्मा को शरीर से निकाल लिया, चल पड़े। उसने मन में निश्चय किया, मन वचन कर्म से मैं अपने पति के सिवा आज तक किसी को गलत दृष्टि से नहीं देखा, तो मेरे में सामर्थ्य हो, जहां ये जान इनके पीछे चलो। आकाश मार्ग में चलने लगी। ये भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी द्वारा रचित महाभारत में चरित्र है। पीछे मुड़ के देखा चूड़ी और नूपुरों की खंकार से, तो उनका देवी यह असंभव है, तुम हमारे साथ हमारे लोक में नहीं जा सकती, क्योंकि मृत्युलोक का शरीर है। और सत्यवान के सिवा तुम अगर कोई वरदान मांगो तो मैं दे दूंगा, क्योंकि तुम पति से प्रेम करती हो, ये देख करके। तो उनका हमारे सास ससुर का राज्य जो छिन गया है वो उनको प्राप्त हो जाए, उनके नेत्र प्राप्त हो जाए, तथास्तु ऐसा ही हो। फिर चले, फिर पीछे देखा है। उनका बेटी तुमसे कहा, फिर भी मैं प्रसन्न हूं, एक वरदान और मांग लो। तो उनका मैं अपने पिता की अकेली पुत्री हूं, उनके पुत्र हो जाए, तथास्तु। देखो दोनों कुल पावन कर देती पतिव्रता। फिर धर्मराज, उनका बेटी मैं तुम पे बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि तुम पवित्र हो, एक वरदान और मांग लो बस। तो जल्दी से उनका मेरे भी पुत्र हो जाए, उनका तथास्तु। अब वो जल्दी में ये नहीं समझ पाया कि मतलब, अब उन्होंने कहा आप पीछे क्यों आ रहे हो। तो उनका भगवान आपको पता होना चाहिए मैं पतिव्रता हूं, और पुत्र केवल पति से ही प्राप्त होता है, आपको हमारे पति छोड़ने होंगे। तो उनका धन्य है धन्य है, मेरी बुद्धि को भी ठग लिया। मतलब आपके धर्म में इतनी सामर्थ्य, पातिव्रत धर्म में जाओ बेटी। और सत्यवान को मुक्त किया, पिता का राज्य मिला, और अपने पिता को वहां संतान उत्पन्न, सर्व सुख प्राप्त।